वेलकम टू माई लैंग्वेज माई लर्निंग चेंज द वे वी लर्न। सो आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लास्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जाना। यहाँ पे हम जानेंगे इसे एक और कैटेगरी में और तरीके से डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, वो है सिंपल सेंटेंस, देन सेकंड इज कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट अस लुक एट देम वन बाय वन। एक एक करके हम जानेंगे कि व्हाट इज सिंपल, व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो सबसे पहले क्या आता है? सिंपल सेंटेंस। सो सिंपल सेंटेंसेस कंटेन्स वन क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? एक सिंगल क्लॉज होगा। जैसे एग्जाम्पल, द गर्ल इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन्स मोर देन वन क्लॉज, है ना। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, लर्निंग हाउ टू ड्राइव, देयर गर्ल इज लर्निंग, या फिर हाउ टू ड्राइव। ओके, फिर क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? इसमें क्या है? द गर्ल हु इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव इज स्टिल 12 years old। यहाँ पे मोर देन वन क्लॉज है। यहाँ पे है लर्निंग हाउ टू ड्राइव, एक क्लॉज है, सिंगल क्लॉज है। और यहाँ पे लर्निंग हाउ टू ड्राइव एक सिंगल क्लॉज हो गया, एंड इज स्टिल 12 years old इज द सेकेंड क्लॉज here. Then third one is she faced the whole trouble with courage and managed to solve the problem all by herself. So यहाँ पे क्या है? she faced the whole trouble, सारे ट्रबल को उसने खुद से फेस किया। with courage, how she faced it? by courage she faced it, and she managed to solve the problem all by herself. So यहाँ पे again she faced the whole trouble with courage, फिर ठीक है, फिर managed to solve the problem by herself। तो यहाँ पे 3 क्लॉज हो गए। नाउ यहाँ पे सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सो अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। एग्जाम्पल, द मून वॉज ब्राइट, वी कुड सी आवर वे। दीज टू पार्ट्स are joined by the coordinating conjunction, and each part contains a subject and a predicate of its one. Each part is what we call a clause. जैसे कि the moon was bright, ये एक simple sentence है, and we could see our way, ये भी एक simple sentence है। इसमें एक subject है, एक predicate है, like moon is the subject, bright is the predicate, again we could see our way, तो we could वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एंड यहाँ पे आवर वे वाज द प्रेडिकेट हेयर। सो यहाँ पे क्या होगा? अगर ये दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना है तो कंजक्शन से, हम कंजक्शन का यूज करके ये दोनों सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। सो वी फर्दर नोटिस दैट ईच क्लॉज मेक्स गुड सेंस ऑफ इटसेल्फ एंड हेंस कुड स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सेपरेट सेंटेंस। तो जो भी क्लॉज है वो क्या कर रहा है? खुद का एक गुड सेंस बना रहा है। गुड सेंस बनाने की वजह से क्या है? इट कैन स्टैंड एज अ सेपरेट ब्रांच। each clause is therefore independent of the other or the same। ये जो सिंगल है, the moon was bright, ये एक अपना कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो ये सेपरेट भी रख सकते हैं। और the second part also we could say our own way, ये भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और it is not dependent on any other, and is called a principal or main clause। For example, you can't surprise a man with a dog। तो यहाँ पे क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है ना। जैसे यू कांट सरप्राइज अ मैन विथ ए डॉग, तो यहाँ पे मेन क्लॉज का यूज किया गया है। अब जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में बस एक क्लॉज था, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? एक मेन क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा। मेन क्लॉज के साथ साथ उसको सपोर्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी यूज किया गया है। जैसे सेंटेंस 5 कंसिस्ट ऑफ 3 क्लॉजेस। द पीपुल सेड, मेन क्लॉज, द पीपुल सेड, यहाँ पे क्या है कि बस एक सिंगल क्लॉज है, मेन क्लॉज। फिर सेकेंड में एज द बॉक्सर्स एडवांस्ड इनटू द रिंग, तो ये क्या कर रहा है? मेन क्लॉज को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज बोला गया है। एंड दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, इट इज अगेन सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, क्योंकि ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, इसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। सच अ सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वैसे सेंटेंस जहाँ पे मेन क्लॉज भी होंगे और सबऑर्डिनेट वर्ब एडवर्ब क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस
सेंटेंसेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक। सो ये क्या है, व्हाट इज द आर्ट, व्हाट इज डिप्लोमेसी एंड व्हाट इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक। फिर सेकेंड वन क्या है, व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट नोबडी नोज यू आर ए डॉग। सो जब इंटरनेट में होते हो तो क्या होता है कि नो वन नोज दैट यू आर ए डॉग। Now we will know about compound sentence कि compound sentence क्या होते हैं। So a sentence such as the second which is made up of principal or main clause is called a compound sentence। So वैसे sentence जो कि क्या होते हैं, इसमें principal भी होता है, it is made up of what, it consists of both principal and main clause, वैसे sentences को हम compound sentence बोलेंगे। Sentence 3 consists of 3 clauses of the same order or rank। तो इसमें क्या है कि सारे जो सेंटेंसेस हैं वो क्या है, सेम ऑर्डर और सेम रैंक के हैं। इन अदर वर्ड, सेंटेंस 3 कंसिस्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। इसमें 3 प्रिंसिपल और 3 मेन क्लॉज हैं। एग्जाम्पल, नाइट केम ऑन, देन सेकेंड वन इज रेन फेल हेवीली, थर्ड वन इज वी ऑल गॉट वेरी वेट। सो सच अ सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। क्यों इसे कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि इसमें मेन क्लॉज भी है और प्रिंसिपल भी है और मेन क्लॉज भी है, इसमें दोनों क्लॉज होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस। दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज का यूज किया जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस में। नाउ वी विल नो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कि हम ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो फंडामेंटल्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अ ब्रीफ डायरेक्शन अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इज गिवन बिलो। यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे सेंटेंसेस को चेंज किया गया है, अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। सो रूल 1 क्या है, ओनली, अलोन, मियरली को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, उसको नन से रिप्लेस करना है, ओनली, अलोन, मियरली को, या फिर नथिंग बट थिंग्स। पर्सन अगर रहा तो उसे नन से रिप्लेस करेंगे, अगर थिंग्स होंगे तो उसे नथिंग से रिप्लेस करेंगे, या फिर अगर नंबर में कोई है तो नंबर को हम कैसे चेंज करेंगे, नॉट मोर देन और नॉट लेस देन। एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे, जैसे ओनली गॉड कैन हेल्प यू, तो इसका हो जाएगा नन बट गॉड कैन हेल्प यू। देन ही हैज ओनली अ बैग, तो इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ही हैज नथिंग बट अ बॉल। फिर सेंटेंस थर्ड है, ही हैज ओनली 10 रुपीज, देन इट विल बी नेगेटिव में ही हैज नॉट मोर देन 10 रुपीज। सिंस यहाँ पे काउंटेबल चीज नंबर के बारे में है इसलिए नॉट मोर देन का यूज किया गया है। बॉल यहाँ पे एक थिंग है, सो थिंग में हम लोगों ने नथिंग का यूज किया है। एंड गॉड हेयर इज व्हाट, हम लोग उन्हें पर्सन की तरह लेते हैं, सो हेयर इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, ओनली को रिप्लेस किए हैं नन से। फिर ये वाला जो है, एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय, रूल 2 में क्या है, मस्ट कैसे रिप्लेस होगा, तो वो कैन नॉट बट या फिर कैन नॉट हेल्प और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड यहाँ पे दिया गया है, बोथ को हम लोग कैसे रिप्लेस किए हैं, बोथ इज रिप्लेस्ड बाय नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। जैसे बोथ दीपक एंड दीपिका वेयर एक्साइटेड, तो इसको नेगेटिव में कैसे होगा, नॉट ओनली दीपिका बट ऑल्सो, नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो दीपिका वेयर एक्साइटेड। यहाँ पे नॉट ओनली का यूज किया गया है। रूल 4 में क्या है, इफ ज्वाइन 2 वर्ड्स, अगर 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना हो तो रिप्लेस्ड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे ही वॉज ओबीडियंट एंड जेंटल, तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है, ही वॉज नॉट ओनली ओबीडियंट बट ऑल्सो जेंटल। यहाँ पे 2 वर्ड्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिप्लेस किया गया है। फिर रूल 5 में क्या है, एवरी वन, एवरीबडी, एवरी पर्सन, देन एवरी प्लस कॉमन नाउन या फिर रूल इज रिप्लेस्ड बाय देयर इज नो प्लस अटैच्ड वर्ड प्लस बट। एग्जाम्पल क्या होगा, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, है ना, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, तो इसको नेगेटिव में क्या कैसे किए हैं, देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड, है ना।
रूल 6 क्या होगा? एज सुन इज रिप्लेस्ड एज नो सूनर हैड। एफर्मेटिव क्या हो जाएगा? एज सुन एज द thief saw the police he ran away। सो एज सुन एज द thief saw the police, जैसे ही thief ने पुलिस को देखा वो भाग गया। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नो सूनर हैड द thief seen the police than he ran away, है ना। सो नो सूनर हैड द thief seen the police than he ran away। फिर रूल 7 में क्या है? ऑब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री। ऑब्सोल्यूट सुपरलेटिव को कैसे रिप्लेस किए हैं? नो अदर प्लस अटैच्ड वर्ड प्लस सो प्लस पॉजिटिव फॉर्म प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ढाका इज द बिगेस्ट सिटी इन बांग्लादेश। एग्जाम्पल इसका नेगेटिव में क्या होगा? नो अदर सिटी इज एज बिग एज ढाका इन बांग्लादेश, है ना। ढाका इज द बिगेस्ट सिटी इन बांग्लादेश, नेगेटिव में हो गया नो अदर सिटी इज एज बिग एज ढाका इन बांग्लादेश। रूल 8 में क्या होगा? समटाइम्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स बिफोर द वर्ड ऑफ कोर्स नॉट इज यूज्ड। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे नेगेटिव में चेंज करते हैं? देन हेयर वी चेंज इट बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स का यूज करते हैं बिफोर द वर्ड। वर्ड के बिफोर में क्या होगा? अपोजिट वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे ऑफ कोर्स नॉट इज यूज्ड। एग्जाम्पल आई शैल रिमेम्बर यू, नेगेटिव हो जाएगा आई शैल नॉट फॉरगेट यू। रिमेम्बर का अपोजिट क्या हो गया? फॉरगेट। फिर assertive को हम interrogative sentence में कैसे डालेंगे? So if the sentence is in affirmative, you have to change it into negative interrogative। assertive भी है और इसे हमें क्या करना है? negative में भी change करना है और interrogative में भी change करना है। So if it is in negative, then you have to change into bare interrogative। जैसे he was very gentle, तो ये change हो गया wasn't he very gentle। then he is not a good person, तो इंटरोगेटिव में हो गया इज ही अ गुड पर्सन। नाउ रूल 2 में क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस। हम कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस जो रहेगा उसको चेंज इट बाय यूजिंग डू डज डिड और डोंट डजंट डिडंट। इसे हम डू डज डिड में चेंज करेंगे या तो फिर डोंट डजंट एंड डिडंट में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही प्लेज फुटबॉल, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? डज ही प्ले फुटबॉल। अगेन नेक्स्ट वन इज दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल yesterday, तो इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या? डिड दे प्ले फुटबॉल yesterday। सो यहाँ पे हम लोगों ने डू एंड दे का यूज किया है। नाउ नेवर इज रिप्लेस्ड बाय एवर। जैसे एग्जाम्पल आई नेवर ड्रिंक टी, तो इंटरोगेटिव में हो जाएगा डू आई एवर ड्रिंक टी। फिर रूल 4 में क्या है? एवरीबडी और एवरीवन या फिर ऑल इज रिप्लेस्ड बाय हु प्लस डोंट प्लस डजंट और डिडंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी एंड इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी। रूल 5 क्या है? एवरी प्लस नाउन इज रिप्लेस्ड बाय इज देयर एनी प्लस नाउन प्लस हु डोंट और डजंट और डिडंट। एग्जाम्पल एवरी मैन विशेस टू बी हैप्पी, इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? इज देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी। नोबडी, नो वन और नन इज रिप्लेस्ड बाय, कैसे उसको रिप्लेस करेंगे? जस्ट अ सेकेंड। तो ये हो जाएगा nobody could measure my love for you, नो वन के जगह में। या फिर इसको कैसे हम चेंज कर देंगे? उसको हम हु कुड एवर मेजर माई लव फॉर यू, तो नोबडी को चेंज कर दिए हैं, नोबडी को हटा दिया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इंटरोगेटिव में हम WH वर्ड का यूज किए गए हैं जैसे कि हु, सो ये चेंज हो गया हु कुड एवर मेजर माई लव फॉर यू। फिर हो गया एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सो सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर टू बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ द असर्टिव सेंटेंस एट द आउटसेट ऑफ द सेंटेंस। जैसे हाउ और व्हाट को रिप्लेस किया गया है, तो क्या रिप्लेस करने के बाद हम लोगों ने क्या किया? एडजेक्टिव या वेरी बिफोर एडजेक्टिव एंड ग्रेट बिफोर नाउन। एग्जाम्पल हाउ फॉर्चुनेट यू आर, तो इसको असर्टिव में चेंज करके हम लोगों ने क्या किया? यू आर वेरी फॉर्चुनेट एंड व्हाट अ फूल यू आर, इसको भी असर्टिव में चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? यू आर अ ग्रेट फूल। फिर रूल 2 में क्या है?
Sometimes subject and verb may be eclipsed. Example, जैसे what a beautiful scenery, तो assertive में क्या कर दिया गया, it is a very beautiful scenery, इसे assertive में change किया गया है, तो WH वर्ड को हटा देना है। what a pity, तो assertive में change करने के लिए हो जाएगा it is a great pity। नाउ चेंज ऑफ डिग्रीज, हम डिग्रीज को कैसे चेंज करते हैं। सो इफ द सेंटेंसेस है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो तो कंपेरेटिव के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो कंपेरेटिव फॉर्म में लिखेंगे उसे, देन एनी अदर प्लस रेस्ट पार्ट, और पॉजिटिव के लिए हम लोग नो अदर यूज करेंगे, फिर रेस्ट पार्ट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री डालेंगे, वर्ब आएगा सो और एज, फिर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एज एंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे है सुपरलेटिव डिग्री में है, इसे हम चेंज करना है। तो सबसे आगे सुपरलेटिव सेंटेंस है सुमित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो कंपेरेटिव चेंज करने के लिए इसमें हो जाएगा सुमित इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, एनी देन एनी अदर यहाँ पे ऐड किए हैं, और वर्ब का फॉर्म भी हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म में कंपेरेटिव फॉर्म में लिखा है। फिर पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज सुमित, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया नो अदर और एज टॉल एज का हम लोगों ने ऐड किया सब्जेक्ट से पहले। So thank you. Here we read about the three kinds. सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव, right? Then after that assertive to interrogative, and then exclamatory to assertive sentences, and how we change the degree also. So that's for all. Thank you.